हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से आपके सामने एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन लेके। आज फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोग के लिए, जो कि आज पजल नहीं है। आज आपको ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है ये इनइक्वालिटी है और ये रीजनिंग का इनइक्वालिटी है। ठीक है, आगे भी आपको इनइक्वालिटी के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पेयर फाइंड आउट करना होता है। ये एक लेटर लिखा है जिसमें आपको पेयर फाइंड आउट करना है कि कितना पेयर बनेगा जब अगर हम लोग इसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ABCDEF उसके अकॉर्डिंग इन सब में कितना पेयर बनेगा। आगे एक क्वेश्चन है, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए सैलोजिज्म के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं। इसको बनाने का सबसे बेहतर तरीका देखिए, स्टेटमेंट दिया है, एक यहाँ तक स्टेटमेंट है और ये फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, 2 स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखिएगा। तो बहुत बार क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसका एक डायरेक्शन में फेस कर लीजिए। आप ग्रेटर दैन का एक साइड कर लीजिए या ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन का एक साइड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ आपको, बट अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपकी हैबिट हो जाएगी ऐसे कि आप ज़्यादा बना लें जल्दी से। J इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू K। अब K का कॉम्बिनेशन देखिए, K इज़ ग्रेटर दैन कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए M इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू L, L इज़ ग्रेटर दैन K। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, L H के इक्वल टू भी है तो M इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू L, L इज़ इक्वल टू H, H इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू N। ये 3 कंक्लूजन हमारे सामने निकल के आएगा। ठीक है, तो M इज़ ग्रेटर दैन N, ग्रेटर दैन इक्वल टू N, तो M इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू N है क्या? हाँ, इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे M इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू N हो रहा है, मतलब ये कंक्लूजन फॉलो होगा। J इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू N, तो J इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू N होगा क्या? J का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ K के साथ है। ठीक है, N के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है तो ये फॉलो नहीं होगा, मीन्स सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट दिया है आपको। ठीक है, तो A इज़ ग्रेटर दैन B। अब देखिए B ग्रेटर दैन कहीं पे है क्या? नहीं है। ठीक है, C इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू D। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लिया हमने, सेकंड भी लिख लिया। यहाँ पे देखिए D इज़ ग्रेटर दैन बन रहा है कहीं पे। ठीक है, तो इसे क्या कीजिए आप, C इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू D, D इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू E, E इज़ इक्वल टू F। अब यहाँ पे देखिए E इज़ ग्रेटर दैन B है, तो जब E और F इक्वल टू है तो E इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है, या तो F इज़ ग्रेटर दैन B लिखिए या तो E इज़ ग्रेटर दैन B लिखिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास 2 कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, तो अब देखते हैं C इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू F है क्या? हाँ, देखिए C से F तक में ग्रेटर दैन और इक्वल टू दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब ये कंक्लूजन फॉलो होगा। D इज़ ग्रेटर दैन A, D और A का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? नहीं, A सिर्फ और सिर्फ B के साथ कनेक्टेड है, बाकी किसी के साथ नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगेन ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। आगे देखिए, यहाँ पे भी आपको 1, 2, 3, 4, 5 स्टेटमेंट दिया है। W इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू X, X का कनेक्शन देखिए है, X इज़ ग्रेटर दैन U हो गया। Y इज़ ग्रेटर दैन Z, अब Z का कनेक्शन कहीं है क्या? नहीं है। ठीक है, लेकिन O इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू Y है, तो O इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू Y। O इज़ इक्वल टू U है, तो O इज़ इक्वल टू हम लोग को लिखना पड़ेगा U इज़ ग्रेटर दैन U इज़ इक्वल टू O। तो ये हो गया टोटल कंप्लीट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है, दोनों में कनेक्शन आपको दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। कैसे? क्योंकि W इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू X, X इज़ ग्रेटर दैन U और U के आगे ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे उठा के यहाँ पे रख सकते हैं ना। तो ये हो गया टोटल आपका फाइनल, ये एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन मैच करना है। तो देखिए W इज़ ग्रेटर दैन O है क्या? हाँ, देखिए W इज़ ग्रेटर दैन O क्योंकि X इज़ ग्रेटर दैन U है। ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर हो जाता तो W इज़ ग्रेटर दैन O नहीं होता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू होता तो फिर W इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू O हो जाता। इक्वल टू नहीं है, X सिर्फ ग्रेटर दैन है U से, तो W भी ग्रेटर दैन हो जाएगा O से। तो कंक्लूजन 1 फॉलो हो गया। U इज़ ग्रेटर दैन Z, U इज़ ग्रेटर दैन Z, देखिए U और Z तक के सफ़र में क्या है हमारे पास,
U इक्वल टू है O के और O इक्वल टू और ग्रेटर देन है Y के, लेकिन Y जो है वो Z से बड़ा है। इसका मतलब है कि U जो है U भी Z से बड़ा होगा। तो ये भी कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, मतलब कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे पेयर को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको हर एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करना होगा, सीधा भी और उल्टा भी। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे एजेड है, BY है, CX है, DW है, EB है, FU है, GT है, HS है, ठीक है ना। ये एक दूसरे का अपोजिट अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ये आपको याद कैसे करना है? अगर आपको याद नहीं है तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ। बस 5 ही लेटर आपको याद करने हैं पोजीशन, बाकी सब आप जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे। अगर ऐसे मैं आपसे R पूछूं तो 1 2 3 4 ABCD करके आप काउंट करना शुरू करेंगे, लेकिन अगर आपको EJOTY याद है तो E का पोजीशन 5 है, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। तो अगर आपसे मैं G का पोजीशन पूछूं तो E याद ही है, F और G 7 हो गया। ऐसे ABCDEFG ऐसे करके याद करते। तो ये एक तरीका है जो कि आपको जल्दी से अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करवा सकता है। बाकी आपको एक तरीका, मैं अगर आपको चाहिए अल्फ़ाबेट याद करने का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगी जिससे कि आसान होगा आपको याद करना। चलिए यहाँ पे फ़िलहाल देखते हैं, ऑब्जेक्टिव को हम लोग को देखना है कि क्या है, इसका टोटल पेयर बनता है। तो O B J E C T I V E। O का पोजीशन क्या है? 15, B का 2, J का 10, E का 5, C का 3, T का 20, I का 9, V का 22 और E का 5। तो देखिए कितना पेयर बनेगा। 15 से इधर जाइएगा, 16 17 18 19 20, एक बन गया। 21 और 22, 20 से 21 और 22 ये भी बन गया। 2 से 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 10 से 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से आपको काउंट करना है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से काउंट करना है, 2 3 4 5, 10 से नहीं बनेगा, 5 से 6 7 8 9 नहीं बनेगा, 3 से 4 5 6 7, 20 से 21 22 एक हो गया। अब रिवर्स काउंट कीजिए इस साइड से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15, 9 से 15 तक जाने में एक और बनेगा, ठीक है। फिर 20 से इधर नहीं बनेगा, 3 4 5 नहीं बनेगा, मतलब टोटल 3 पेयर बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आता है साइलोजिज्म का सवाल। इसमें क्या करना होता है, आपको स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपने साइलोजिज्म बहुत जगह पढ़ा हो, बट मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ वो बहुत ईजी है। सम बेल्ट्स आर कप, ये कुछ बेल्ट्स हैं जो कि कप हैं। सम कप्स आर मिल, कुछ कप जो हैं वो मिल है, लेकिन बेल्ट है या नहीं नहीं कहा गया, तो पॉसिबिलिटी है कि मिल जो है वो बेल्ट हो सकता है। ऑल मिल्स आर ट्री, सारे के सारे मिल्स जो हैं वो ट्री हैं, तो हो सकता है कि ट्री बेल्ट भी हो, पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने डॉट डॉट से किया है। सम ट्रीज आर टॉवेल, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि यहाँ पे मुझे ट्री लिखना आसान हो जाए, ट्री। और सम ट्रीज आर टॉवेल, कुछ ट्री जो है वो टॉवेल है, तो यहाँ पे मैंने टॉवेल कर लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ट्री मिल भी होगा और बेल्ट भी होगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसलिए मैंने डॉट डॉट किया है। सम ट्रीज आर कप, सम ट्रीज आर कप, ये तो कंफर्म है कि ट्री का लाइन कप में जा रहा है, ये फॉलो हो रहा है। सम मिल्स आर टॉवेल, सम मिल्स आर टॉवेल, पॉसिबिलिटी है कि ये होगा। सम ट्रीज आर बेल्ट, सम ट्रीज आर बेल्ट भी देखिए पॉसिबिलिटी है कि होगा। सम टॉवेल्स आर कप, सम टॉवेल्स आर कप, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, और ये क्या कह रहा है, कंफर्म कह रहा है। यहाँ पे अगर कहता कि सम मिल्स आर टॉवेल इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सम मिल्स आर टॉवेल, मतलब ये है बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो होगा। आगे देखिए, ऑल 3 आर ग्लोव्स, जितने भी 3 हैं वो सारे के सारे ग्लोव्स हैं, ठीक है। ऑल नाइट्स आर ग्लोव, तो हो सकता है कि सारे के सारे नाइट अलग हैं ग्लोव्स के अंदर, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये ट्री भी हो, ठीक है। ऐसा देखिए, ऑल 3 आर ग्लोव्स, ऑल नाइट्स आर ग्लोव्स, तो हो सकता है ना कि ये नाइट ऐसे हो, ट्री में हो। ऑल बाग्स आर
3, ऑल बाग्स आर 3, तो सारे बाग क्या हो जाएंगे 3 के अंदर। सम ग्लोब्स आर ऑनियन, तो सम ग्लोब्स को हम लोग अनियन कर लेते हैं, लेकिन ट्री, बार्क और नाइट है या नहीं है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर तैयार। अब देखिए सम अनियन आर बार्क, ये पॉसिबिलिटी है। सम नाइट्स आर बार्क, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑल बाग्स आर ग्लोव, तो जब सारे के सारे 3 ही ग्लोव हैं तो बाग भी ग्लोव होगा, तो सही है। सम 3 आर ऑनियन, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास कंफर्म क्या आया, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन यही है कि ओनली कंक्लूजन 4 फॉलोज, ठीक है। आगे देखिए ऑल फ्लावर आर कुक, सारे के सारे फ्लावर जो हैं वो कुक हैं। सम कुक आर लेग, कुछ कुक जो है वो लेग हैं, तो फ्लावर हो सकता है कि लेग हो, ठीक है। तो सम फ्लावर हो सकता है ये लेग हो। ऑल लेग आर रॉक, सारे के सारे लेग जो हैं वो रॉक हैं। तो अगर जब लेग हैं तो रॉक भी लेग होंगे, सॉरी रॉक भी कुक होंगे। नो रॉक इज अ नेट, कोई रॉक जो नेट नहीं है, तो हो सकता है ना कि कुक और फ्लावर नेट हो, रॉक नेट नहीं है तो लेग भी नहीं होगा, क्योंकि रॉक क्या है, लेग के ऊपरी कवर है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। सम नेट आर कुक, कुछ नेट जो है वो कुक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। सम रॉक आर कुक, कुछ रॉक जो है वो कुक हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ रॉक जो है वो कुक हैं, तो ये कंफर्म है। नो नेट इज अ कुक, कोई नेट जो है वो कुक नहीं है, तो सम नेट आर कुक और नो नेट इज कुक, तो इधर 1 और 3 हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा इधर और का, या तो है या तो नहीं है। पॉसिबिलिटी तो यही कहता है ना कि या तो है या तो नहीं है। सम लेग्स आर फ्लावर, कुछ लेग जो है वो फ्लावर हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ही है, तो ये कंफर्म नहीं होगा। तो इसमें आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 एंड इधर 1 और 3, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन में भी उन्हें हेल्प मिल सके। कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।